Hello guys, in this video we will discuss about concept of power, concept of authority and concept of legitimacy। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे concept of power से। Concept of power mainly denotes ability in a person, capacity of a person। यहाँ एबिलिटी और कैपेसिटी से मतलब है किसी पर्सन के पास इतनी कैपेसिटी है, इतनी एबिलिटी है कि वो लोगों को ईजिली इन्फ्लुएंस कर सकता है और लोगों के बिहेवियर को और बिलीव्स को कंट्रोल कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सोसाइटी में कोई फिज़िकल फिट पर्सन है जो फिज़िकली फिट है, वो ज़्यादा एफिशिएंसी से वर्क कर पाएगा, वो अपना 100% दे पाएगा, जिससे सोसाइटी में उसका नाम होगा, उसका कैरिज्मा सोसाइटी में हाई होगा। तो हम कहेंगे उसके पास एक फ़िज़िकल ऑरा है, उसके पास एक फ़िज़िकल पावर है। फिर है मनी पावर। मनी पावर सीधी सी बात है, जो वेल्दी पर्सन होंगे वो अपनी नीड्स को ईजिली फुलफ़िल कर पाएंगे, जिस कारण उनका सोसाइटी में अच्छा खासा नाम होगा। तो हम कहेंगे उनके पास मनी पावर है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अमेरिका को सुपर पावर और डेवलप कंट्री कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि वहाँ पे लोगों की जो पर मंथ इनकम है वो अच्छी खासी है और वहाँ की इकोनॉमिक कंडीशन भी अच्छी खासी है। ऐसे ही जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं उनके पास पॉलिटिकल पावर्स होती है, जिसके कारण वो सिटीजन्स के ऊपर रूल्स एंड रेगुलेशन इम्पोज कर सकते हैं और कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं सिटीजन्स के वेलफेयर के लिए। सेकंड है कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी। मेनली जो कंसेप्ट ऑफ अथॉरिटी है वो पावर की लीगल वैलिडिटी को प्रमोट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो पुलिसमैन है उसके पास यदि अथॉरिटी है तो उससे उसके पास एक पावर होगी, वो पावर जिससे वो कोई भी पर्सन जो रूल्स एंड रेगुलेशन को वायलेट करेगा वो उसके लिए पनिश कर सकता है। लेकिन यदि देखा जाए नॉर्मल पर्सन जिसको अथॉरिटी नहीं है, पीपल्स नॉर्मल, तो क्या होगा, वो रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट करने के लिए वो उन्हें पनिश नहीं करना पड़ेंगे, वही पनिश करेगा जिसके पास उस चीज़ की अथॉरिटी है। ऐसे ही पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास पॉलिटिकल पावर होती है जिसके थ्रू वो रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। लेकिन यदि कोई नॉर्मल सोसाइटी का कोई पर्सन देखे तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएगा तो उसकी मीन्स कोई उसको नहीं सुनेगा। तो अथॉरिटी से सीधा मतलब है पावर की लीगल वैलिडिटी से। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी। जो कंसेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी है, यहाँ सीधी पहले बात हम करेंगे लेजिटिमेट का मीन क्या है। लेजिटिमेट का मीन होता है लॉफुल कोई चीज़, मीन्स अकॉर्डिंग टू लॉ, विधि के अनुसार, विधि वैधानिक, और जो विधि की प्रक्रिया के दौरान स्थापित की गई हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि हम कहें पुलिसमैन के पास एक अथॉरिटी है जिससे उसके पास पावर आती है कि जो लोग भी रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट करेंगे उनको पनिश किया जाएगा। अब जो पुलिसमैन है वो वारंट के आता है कि आपने रूल्स एंड रेगुलेशन वायलेट किया है तो आपके लिए पनिश किया जाता है और आपको जुर्माना देना पड़ेगा। लेकिन यदि वही पुलिसमैन विदाउट एनी सफिशिएंट वारंट, विदाउट एनी एविडेंस उस पर्सन को अरेस्ट करता है, तो क्या हम कहेंगे कि पुलिसमैन ने अपनी पावर का यूज़ लेजिटिमेट वे में यूज़ किया है, जस्टिफाई वे में यूज़ किया है? नहीं, हम कहेंगे उसने अपनी पावर का यूज़ जस्टिफाई वे में यूज़ नहीं किया है। तो लेजिटिमेट का मतलब होता है जस्टिफाई वे में अपनी पावर यूज़ करना। तो पुलिसमैन को अपनी पावर जस्टिफाई वे में यूज़ करनी चाहिए, लेजिटिमेट यूज़ करना चाहिए, और पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी अपनी पावर जस्टिफाई वे में यूज़ करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।